कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां ना कोई इंसान काम आता है ना ही पैसा, बस एक ही सहारा बचता है, विश्वास। और जब वो विश्वास श्री हनुमान जी पर हो तो चमत्कार होना तय है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहन की वो सच्ची कहानी जिसने संकट में सिर्फ अपने प्रभु को पुकारा और कैसे हनुमान जी ने उसके आंसुओं की पुकार सुनी और उसके पिता को मृत्यु के मुंह से वापस ले आए। मैं हूँ वैभव, स्वागत करता हूँ आपका। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको सच में लगा हो कि प्रभु ने आपकी मदद की, तो कृपया हमें ज़रूर लिखिए। हम उसे पूरे सम्मान के साथ इस मंच पर जगह देंगे। और ऐसे ही सच्चे अनुभवों को रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, भावनाएं सुनाई जाती हैं। मैं बनारस की रहने वाली हूँ, वो बनारस जहाँ हर सुबह गंगा किनारे से घंटियों की आवाज़ आती है, आरती की गूंज पूरे वातावरण को भक्ति भाव से भर देती है और लोग मानते हैं कि यहाँ हर पत्थर, हर गली, हर हवा के झोंके में भगवान का वास है। बचपन से ही हमारे घर में एक माहौल था, शांत, श्रद्धा से भरा हुआ और भक्ति की मिठास लिए हुए। मेरी मम्मी सुंदरकांड का पाठ करती थीं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें हमारी खिड़की से छनकर आती थीं, तब मम्मी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के बाद आसन बिछाकर सुंदरकांड का पाठ शुरू करती थीं। उनकी आवाज़ में एक अलग ही मिठास थी। जैसे ही वह पढ़ना शुरू करती, पूरा घर मानो शांत हो जाता। धीरे धीरे वक्त बदला। मम्मी की तबीयत कमज़ोर होने लगी। पहले पैरों में दर्द रहने लगा, फिर सांस फूलने लगी। लेकिन हम सब जानते थे कि अब वो पहले की तरह नियमित रूप से पाठ नहीं कर पा रही थीं। तब पापा ने ये जिम्मेदारी उठाई। पापा बहुत शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने मम्मी से पाठ करना सीखा और हर मंगलवार और शनिवार सुबह शाम सुंदरकांड पढ़ने लगे। जब वो पाठ करते तो आवाज़ धीमी होती थी, लेकिन हर शब्द में गहराई होती थी। उनके पाठ के दौरान माहौल एकदम स्थिर हो जाता था। दियों की लौ बिना हिलती डुलती जैसे सुन रही हो। और हम सब भी, हम बड़े हो रहे थे। जिंदगी कॉलेज, नौकरी और जिम्मेदारियों में उलझने लगी थी। हनुमान जी का नाम हमारे लिए एक आदत बन गया था। मम्मी की बातों में, पापा के पाठ में, लेकिन उनके चमत्कारों का एहसास हमें तब तक नहीं था। मम्मी अक्सर कहा करती थीं, कोई भी मुश्किल आए बस हनुमान जी को याद करना, सब ठीक होगा। हम भी सुन लेते थे, सर झुका लेते थे, पर भीतर तक वो बात तब तक नहीं उतरी थी। अब करीब 2 महीने से पापा को सर में दर्द रहने लगा था। शुरू में लगा बस थकान होगी, उम्र का असर होगा, पर दिन बीतते गए और दर्द बढ़ता गया। कई बार मौसम बदलने पर भी वो दर्द तेज हो जाता। हम सभी व्यस्त थे, दीदी शादी की तैयारियों में, लेकिन अंदर ही अंदर सबको चिंता होने लगी थी। फिर एक दिन अचानक दर्द असहनीय हो गया। पापा चुपचाप थे, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उस दिन सुबह मौसम कुछ अलग था, अजीब सी उमस थी, बादल छाए हुए थे और हवा थमी हुई सी लग रही थी, जैसे वातावरण भी कुछ अनकहा बता रहा हो। उस समय दीदी की शादी बस 2 महीने दूर थी। घर में हलचल थी, कपड़े, कार्ड्स, रिश्तेदारों की सूची, मेहमानों की बात। बट सबके बीच पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। मम्मी चिंतित थीं, लेकिन वो भी अंदर से जानती थीं कि इस बार मामला कुछ सामान्य नहीं है। उस समय मैं बेंगलोर में पढ़ाई कर रही थी। शहर की भीड़ भाड़, क्लासेस, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बीच दिल और दिमाग दोनों घर की ओर ही रहते थे। ख़ासकर जब पता था कि घर में इतनी बड़ी बात, दीदी की शादी होने वाली है। घर की यादें, मम्मी की आवाज़, पापा की चाय के साथ की बातें और दीदी की शादी की तैयारियाँ, सब कुछ भीतर ही भीतर घूमता रहता था। कॉलेज से बड़ी मुश्किल से मुझे शादी से सिर्फ 3 दिन पहले छुट्टी मिली। अंदर से तो मैं बहुत बेचैन थी, काश कुछ दिन पहले घर जा पाती। मगर जैसे ही घर पहुंची, माहौल वैसा ही था जैसा एक शादी वाले घर का होता है। चारों तरफ हलचल, हंसी ठिठोली, कपड़े, गहने, मेहमानों की आवाजाही और तैयारी की भागदौड़। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज़्यादा खटकने लगी, वो थी पापा की तबीयत। जब मैंने उन्हें देखा तो पहली बार लगा कि वो थक गए हैं। उनकी आंखों के नीचे हल्की सी कालिमा, माथे पर हल्का पसीना और चेहरा कुछ उतरा सा था। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा,
बस सर में थोड़ा दर्द है, शादी की टेंशन है शायद। सब ने पापा से कहा भी था एक बार दिखा लीजिए, लेकिन वो हमेशा हंसकर टाल देते, अरे कुछ नहीं है, शादी के बाद दिखा लेंगे। उन्हें लगता था कि ये नॉर्मल सिर दर्द है, कभी कभी देर रात तक बैठने से, ज़्यादा सोचने से ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन सुबह मौसम कुछ अजीब था, हल्के बादल, ठंडी हवा और एक सन्नाटा सा माहौल, जैसे कुछ कह रहा हो। मैं पापा के कमरे में गई, देखा तो वो चुपचाप लेटे हुए थे। मैंने ठान लिया कि अब और इंतज़ार नहीं करूँगी। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती तैयार करवाया और हॉस्पिटल ले गई। वहाँ हमने सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग रहा था और मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी। दोपहर से शाम तक का वो समय जैसे एक एक पल सालों जैसा लग रहा था और मैं हॉस्पिटल के उस साइलेंट कॉरिडोर में बैठी थी। दिमाग सुन्न था। शाम को जब डॉक्टर ने बुलाया और रिपोर्ट दिखाई तो जैसे ज़मीन खिसक गई। पापा को ब्रेन कैंसर था और डॉक्टर ने बहुत सीधे शब्दों में कहा, टाइम कम है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी। उस वक़्त मम्मी को बताना तो मुमकिन ही नहीं था और ना ही दीदी को, जिसकी शादी सिर पर थी। मैं जानती थी अगर ये बात सबको बता दूं तो शादी रुक सकती है और घर में टेंशन बढ़ जाएगी। बस मैंने बड़ी दीदी और जीजा जी को धीरे से अलग ले जाकर बताया। हम तीनों ने मिलकर एक दूसरे को संभाला और सबसे बड़ी बात, पापा को भी नहीं बताया कि उन्हें क्या हुआ है। उनकी आंखों में जो दर्द था, अब मुझे उसका मतलब समझ आ रहा था। मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि हमारे घर में बचपन से सुंदरकांड का पाठ होता आ रहा है। हनुमान जी की भक्ति मेरे मन में भी थी, पर वो भाव शायद अब तक सिर्फ श्रद्धा तक सीमित था। पर अब उस दिन हॉस्पिटल के बाहर बैठकर मैंने पहली बार भीतर से हनुमान जी को पुकारा। मैंने आंखें बंद की और बस यही कहा, अगर आप सच में हो तो मेरे पापा को बचा लीजिए। वो आप पर भरोसा करते हैं, हम सब करते हैं, बस उन्हें कुछ मत होने देना। मेरे मन में यह भाव था कि हमारे घर में श्री हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने पहले कभी कभार ही हनुमान चालीसा पढ़ी थी, लेकिन उस दिन के बाद से हर रात आंखें बंद करके वही एक प्रार्थना दोहराती थी। डॉक्टर ने जब ये कहा कि अगर 3 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। मैं वहाँ बैठी रही, बिल्कुल चुप। हॉस्पिटल की वो सफ़ेद दीवारें, हर कोने से आती दवाइयों की गंध और डॉक्टर की गंभीर आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। पापा हमेशा मेरे सबसे करीब रहे हैं। जो भी बात मन में होती थी सबसे पहले उन्हीं से कहती थी। मेरी छोटी छोटी परेशानियों को भी वो ऐसे सुनते थे जैसे वो ही सबसे बड़ी हो। और आज जब वो तकलीफ़ में थे तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उस रात घर लौटी तो सब सो चुके थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए थे। मन इतना भारी हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। मैं अपने कमरे में गई और मोबाइल उठाया, गूगल पर हनुमान जी टाइप किया और उनकी एक तस्वीर खोल ली। वो तस्वीर देखती रही, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, शब्द खुद ब खुद निकलते जा रहे थे, आप तो सबकी रक्षा करते हैं हनुमान जी। फिर मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों? उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को मना नहीं किया। आधी रात को भी कोई मदद के लिए आ जाए तो भी बिना सोचे सबके लिए दौड़ जाते थे। फिर आज जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हो? मेरे पास बस सवाल थे, और वो भी ऐसे जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं थे। बस मन में यही बात गूंज रही थी, आप तो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते ना, फिर आज मेरी हालत क्यों नहीं देख पा रहे? अगले 3 दिन ऐसे बीते जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो। शादी की रस्में, मेहमानों की आवाजाही, हंसी मजाक, सब कुछ एक अलग ही दुनिया लग रही थी। लेकिन मेरे भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था। हर रस्म के बीच, हर पल मेरे मन में सिर्फ पापा और हनुमान जी थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। हर दिन बस उनकी तस्वीर को खोलती, देखती और आंखें बंद करके धीरे धीरे उनका नाम लेती रही। सुंदरकांड या चालीसा पढ़ने की हालत में नहीं थी, पर मन से यही भाव निकलते रहे, बचाना, बस पापा को बचा लेना।
3 दिन बीत गए और शादी हो गई। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि घर के भीतर कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। शादी वाले दिन भी जब सब फोटोज खिंचवा रहे थे, मैंने मन में बस यही कहा, अब आपने शादी भी हो जाने दी, अब उन्हें मत लेना। शादी के तुरंत बाद पापा को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक केस इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि अब ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है, हम ट्राई ज़रूर करेंगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मुझे याद है ऑपरेशन वाले दिन सुबह बहुत सन्नाटा था, घर भी खाली हो चुका था, बारात जा चुकी थी और हम हॉस्पिटल में थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था। लगता था जैसे आसमान भी उस दिन चुप था। पापा को जब ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तो मैं बाहर बैठ गई। हाथ में वही मोबाइल था, वही हनुमान जी की तस्वीर और आंखों में वही पुराना सवाल, क्या अब आप मेरी सुनेंगे? कॉलेज से छुट्टी की बहुत कोशिश की थी मैंने, लेकिन कॉलेज का रूल था कि शादी हो या बीमारी, अटेंडेंस कम हुई तो एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी। मजबूरी में मुझे लौटना पड़ा। जब ट्रेन का समय हुआ तो मैं भारी मन से निकल पड़ी। स्टेशन की भीड़, भागते लोग, वो प्लेटफॉर्म पर आती जाती ट्रेनों की आवाज़, सब कुछ उस वक़्त बहुत धुंधला सा लग रहा था। ट्रेन में बैठते ही मैंने प्रभु का नाम लिया। मन बार बार यही कह रहा था, हे हनुमान जी, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती रही। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल से श्री हनुमान चालीसा खोल ली, फिर हनुमान अष्टक और महामृत्युंजय मंत्र। मन में सिर्फ एक ही भावना थी, हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर देना कि पापा का केस कोई ऐसा डॉक्टर ले ले जो उन्हें बचा सके। आंखें बंद करती, फिर खोलती, फिर हनुमान जी की तस्वीर को देखती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। इसी बीच अचानक दीदी का कॉल आया। उनकी आवाज़ में थोड़ी उम्मीद थी। लखनऊ में अभी अभी इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन आए हैं, वो फॉरेन से आए हैं और पापा का केस उन्होंने देख लिया है। उन्होंने कहा है कि केस बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो ऑपरेशन करेंगे। बचने की उम्मीद 10% है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। उनका ये कहना कि बाकी डॉक्टर का जो फ़र्ज़ है वो मैं करूँगा, सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लगा जैसे खुद भगवान ने उस डॉक्टर के रूप में हमारी बात सुन ली है। उसी पल मुझे भरोसा हो गया कि अब कुछ अच्छा होगा। मैं तब तक अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी, लेकिन मन पूरी तरह घर पर ही था। जिस दिन ऑपरेशन होना था, मैं अपनी क्लासेस छोड़कर सीधे हॉस्टल पहुंची। कमरे में अकेली बैठकर सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर के सामने दिया जलाया। उस दिन मौसम भी अजीब था, न बहुत तेज़ धूप थी न बहुत ठंडी, जैसे वातावरण भी किसी अनजानी प्रतीक्षा में था। मैंने सुंदरकांड का पाठ शुरू किया। हर शब्द के साथ मन में बस एक ही बात दोहरा रही थी, हे प्रभु, मेरे पापा को बचा लो। पाठ करते हुए वक़्त का अंदाज़ा नहीं रहा। घंटों निकल गए। मन पूरी तरह से हनुमान जी में डूबा हुआ था। उधर ऑपरेशन थिएटर में 6 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। घर पर किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दीदी, जीजा जी और मम्मी सब हॉस्पिटल में बैठे हुए बस डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक शाम के 6 बजे जब मैंने सुंदरकांड का पाठ पूरा किया, उसी वक़्त फ़ोन आया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। घुटनों के बल बैठकर मैंने सिर्फ एक ही बात दोहराई, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एक बात और कही, केस बहुत क्रिटिकल था। ऑपरेशन सफल तो हो गया है, लेकिन मेमोरी लॉस की संभावना है। उन्हें सब कुछ भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आगे सब कुछ रिकवरी पर निर्भर करता है। उसके बाद क्या हुआ वो जानने से पहले ही दिल कांप उठता है। पर उस दिन के बाद से मैंने अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें अब सवाल नहीं थे, बस समर्पण था। हमने बस श्री हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ा। और जैसे ही ऑपरेशन के बाद पापा को होश आया, सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी क्रिटिकल सर्जरी के बाद भी ना कोई मेमोरी लॉस, ना कोई जटिलता। पापा ठीक हो रहे थे, मानो हनुमान जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रख दिया हो। अब इससे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में और क्या हो सकता था।
समय धीरे धीरे बीतता गया। उस घटना को अब 3 साल हो चुके हैं। ये 3 साल बहुत भावनात्मक रहे। हर सुबह पापा की आवाज़ सुनना, हर शाम उनके साथ बैठना, मेरे लिए सब कुछ किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन फिर अचानक 3 साल बाद जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगा था, पापा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। कुछ शुरुआती टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स देखकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने कहा कैंसर फिर से लौट आया है और इस बार ज़्यादा गंभीर स्थिति में। मेरे सामने अंधेरा सा छा गया था, लेकिन मैंने फिर वही किया जो पहले किया था, अपने प्रभु श्री हनुमान जी को याद किया। उस दिन सुबह मौसम भी बहुत भारी था। आसमान में हल्के बादल थे, हवाओं में कुछ डर जैसा घुला हुआ था और पापा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रास्ते भर मैं सिर्फ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। डॉक्टर्स ने कहा ये कैंसर रिलैप्स है, अगर कीमोथेरेपी तक स्थिति संभल जाए तो गनीमत है, आगे कुछ भी नहीं कह सकते। उधर पापा हॉस्पिटल में, उधर घर की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। इलाज इतना महंगा था कि हर दिन लगता था अब नहीं हो पाएगा। कभी बैंक से पैसे निकालने पड़ते, कभी किसी से उधार मांगना पड़ता। बहुत से लोग तो सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते थे, कोई नहीं पूछता था कि मदद चाहिए या नहीं। पर इन सब के बीच एक चीज़ थी जो कभी कम नहीं हुई, मेरी श्रद्धा। मैं हर दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती, हर रात हनुमान अष्टक का जाप करती, कभी कभी सुबह 4 बजे उठकर भी पाठ किया। बस एक ही बात मन में रहती, पापा को कुछ नहीं होना चाहिए प्रभु, एक बार फिर अपना चमत्कार कर दो। धीरे धीरे कीमोथेरेपी के सेशंस पूरे होते गए। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतने कमज़ोर शरीर के बावजूद पापा ट्रीटमेंट झेल पा रहे थे। उनका कहना था कि हम सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इनका शरीर जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है वो किसी शक्ति का काम है। कुछ हफ्तों बाद कीमोथेरेपी का अंतिम सेशन भी पूरा हो गया। पापा थक चुके थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। डॉक्टर्स ने कहा अब इनको घर ले जाइए, आराम करवाइए। उस दिन पहली बार हम सबने चैन की सांस ली थी, लेकिन शायद परीक्षा अभी बाकी थी। घर लौटने के कुछ ही दिन बाद अचानक पापा को तेज बुखार आया, शरीर कांपने लगा और उनका बीपी खतरनाक रूप से नीचे गिर गया। आधी रात का समय था, हवाएं तेज चल रही थीं, जैसे रात भी बेचैन हो। उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर्स ने गंभीर लहजे में कहा अभी कुछ नहीं कह सकते, ये रात बहुत भारी हो सकती है। मैंने उसी वक्त हनुमान जी को याद किया। आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक कोना पकड़कर बैठ गई, आंखें बंद कीं और श्री हनुमान चालीसा शुरू की। 1 बार, 2 बार, लगातार 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर 11 बार हनुमान अष्टक। हर बार बस यही दोहराती रही, हे प्रभु फिर से एक बार वही चमत्कार कर दो, एक बार फिर पापा को बचा लो। उस रात की हर घड़ी बहुत भारी थी। हर बीतता मिनट किसी पहाड़ की तरह लग रहा था, लेकिन मेरा मन सिर्फ अपने प्रभु से जुड़ा हुआ था। उस रात जब आईसीयू के कॉरिडोर में बैठी थी, दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, हे प्रभु क्यों? श्री हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हर शब्द के साथ दिल का दर्द बाहर आ रहा था। मैंने हनुमान जी से पहली बार उस तरह बात की जैसी कोई बहन अपने भाई से शिकायत करते हुए करती है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, क्यों इतने कष्ट दे रहे हो उनको, जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा, फिर इतनी कठिन परीक्षा क्यों? उस वक्त रात का सन्नाटा भी जवाब देने की हालत में नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे पूरी कायनात उस पीड़ा में मौन थी। अंदर आईसीयू की मशीनों की आवाज़, मॉनिटर की बीप, सब कुछ मिलकर एक बेचैन माहौल बना रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, अगर ख़त्म ही करना था तो पहले ही क्यों नहीं कर दिया? अब जब इंसान भी टूट गया, पैसा भी ख़त्म हो गया, तब क्यों ये तड़प, ये असहायता? मैं वहीं कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी ने पास आकर दिलासा तक नहीं दिया। शायद किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस वक्त मेरा सहारा सिर्फ एक था, मेरे हनुमान जी। रात भारी थी, लेकिन सुबह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सूरज की पहली किरण के साथ जैसे ही आंख खुली, नर्स आकर बोली,
मैम, आपके पापा की तबीयत में तेज़ी से सुधार हो रहा है। मैं हैरान थी, विश्वास और अविश्वास के बीच थी। और तभी डॉक्टर आए और बोले, हमें इन्फेक्शन का कारण पता चल गया है, अब स्थिति कंट्रोल में है। अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो 1-2 दिन में घर भेज सकते हैं। वो सुबह मेरे लिए किसी उजाले की तरह थी, जैसे अंधेरे में प्रभु ने खुद आकर दीपक जला दिया हो। और फिर अगले दिन सचमुच डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, अब ये बिल्कुल ठीक हैं। शरीर ने जैसा रिस्पॉन्ड किया है वो अविश्वसनीय है। वो दिन, वो पल, वो आभार शब्दों में नहीं उतार सकती। उस दिन के बाद से मैंने निर्णय लिया, अब मैं कभी श्री हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ूंगी। अब यह मेरा नियम बन गया है। दिन में 7 बार श्री हनुमान चालीसा और 3 बार हनुमानाष्टक का पाठ करती हूँ, चाहे मेरी तबीयत जैसी भी हो, काम कितना भी हो, समय कितना भी कम हो, क्योंकि अब मुझे विश्वास नहीं, यकीन हो गया है। यकीन हो गया है कि श्री हनुमान जी को बस साफ मन से पुकारना है। उन्हें दिखावे की नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। जब दिल से पुकार लगती है तो वे दौड़े चले आते हैं। उन्हें आपके आंसू सहन नहीं होते। अब तो मैंने उनसे कहा है, आप ही मेरे भाई हो, मेरे भगवान हो, मेरा परिवार हो। अगर कभी मैं आपसे दूर हो जाऊं तो मुझे राह दिखा देना प्रभु। भटकूं नहीं, गिरूं नहीं, बस आपके चरणों में बनी रहूं। यही था मेरा अनुभव, एक सच्चा, बहुत ही निजी और भगवान के चमत्कार से जुड़ा हुआ। अब ये कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन मेरी भक्ति की यात्रा अभी जारी है, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि जो सच्चे मन से पुकारता है, हनुमान जी कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। तो देखा आपने, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब प्रभु अपने चमत्कार का एक खिड़की खोल देते हैं। बस मन सच्चा होना चाहिए और दिल से एक बार पुकार लगानी चाहिए। श्री हनुमान जी को किसी शोर या दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें चाहिए सिर्फ एक रोता हुआ मन और श्रद्धा से भरा हुआ दिल। अगर ये अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता किसी और की टूटी उम्मीद को ये कहानी फिर से जोड़ दे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जो भगवान से जुड़ा है, चमत्कार से जुड़ा है, तो हमें ज़रूर भेजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हम आपके विश्वास की कहानी को पूरे आदर के साथ दुनिया तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ वैभव, फिर मिलेंगे एक और सच्चे अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो जय श्री हनुमान कहने से पहले हार मानने की ज़रूरत नहीं।